जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला है कक्षा, फिर विषय है, फिर यहां पर प्रकरण, और उसके बाद टीएलपी यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया। हम पहले 1 2 3 पर फोकस करते हैं। जैसे कक्षा 3 हमने ले लिया, विषय हो गई हिंदी। अब हिंदी में कालांश 1 भी है, 2 भी है और 3 भी। गणित कालांश 4, कालांश 5, कालांश 6। मान लिया कि हम किसी सप्ताह पर कार्य कर रहे हैं, यहां पर माह लिखा है, माह जो भी हो गया, दिसंबर। सप्ताह संख्या हो गया 11, ठीक है। फिर यहां पर दिनांक, जिस डेट का बनाना है सिर्फ उसी का लिखना है, दिनांक से तक लिखा होगा उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल एक ही डेट भर देनी है जिस दिन की। जैसे कल की शिक्षण योजना बनानी है हमको, तो कल की शिक्षक डायरी हमको आज भरनी, एडवांस में हमको बनाना है। अब देखिए, जब हम सप्ताह 11 का पहला दिवस उठा रहे हैं, दिवस 1 है, संदर्शिका हमने ओपन की। संदर्शिका जब ही हमने ओपन की तो उसका लर्निंग आउटकम, जो हमारी संदर्शिका है, संदर्शिका के प्रत्येक पेज पर तीनों कालांश की शिक्षण योजना बनी हुई है कि नहीं? प्रत्येक पेज पर, एक ही पेज पर 3 पार्ट्स में, यानी पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरा कालांश, वो डिवाइड है, ठीक है ना। तो पहले कालांश का जो लर्निंग आउटकम है वो यहां पर लिखा जाएगा, दूसरे कालांश का लर्निंग आउटकम यहां पर लिखा जाएगा, और तीसरे कालांश का लर्निंग आउटकम यहां पर लिखा जाएगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण प्रक्रिया, कि क्या शिक्षण प्रक्रिया है। तो संदर्शिका, पेज संख्या जो भी रही हो, से शिक्षण, और जाहिर सी बात है पहला जो हमारा कालांश है मौखिक भाषा विकास का है, तो उसमें जो भी चार्ट दे रखा हो उसका मेंशन कर लेंगे। जो हमारी सोशल इमोशनल लर्निंग का पार्ट है उसका नंबर लिख लेंगे, या अन्य सामग्री जो भी है उसको हम मेंशन कर लेंगे, कौन कौन की सामग्री की आवश्यकता हमको इस कालांश में पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जो लर्निंग आउटकम है, जाहिर सी बात है वो पठन वाला है, डिकोडिंग वाला है। तो डिकोडिंग के लिए पहला पार्ट तो वही लिख लेंगे, संदर्शिका। सुनने पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि इसमें राइटिंग बढ़िया बन नहीं रही, ठीक है। से शिक्षण, और यहां पर जो भी कार्यपत्रक होगा या कार्य पुस्तिका होगी उसको मेंशन कर लेंगे, कौन से पेज पर कौन सा कार्यपत्रक है। तीसरा लर्निंग आउटकम, अब यहां पर पठन का कार्य होगा, फिर संदर्शिका, पेज संख्या हो जाएगा, पठन के लिए सामग्री जो भी उसमें विवरण दे रखा है वो हमको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि ये जो शिक्षक डायरी है आपके लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि हमको बहुत सजा के इसमें सब कुछ लिखना है, महाभारत इसमें नहीं लिखनी है। केवल पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन सी शिक्षण योजना है, कब हमको क्या कार्य करना है, वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। यहां पर अब जो गणित का कालांश चौथा, पांचवा, छठा है, तो ये लर्निंग आउटकम पहले कालांश का। अब यहां पर देखिए तीनों में लर्निंग आउटकम एक ही चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए। जो हमारी शिक्षण योजना पहली है, यदि हम पहले दिवस पे कार्य कर रहे हैं तो पहले जो शिक्षण योजना है उसका लर्निंग आउटकम, पहला जो कार्यपत्रक है उसका लर्निंग आउटकम, और जो पहला गणित खेल है उसका लर्निंग आउटकम, तीनों लर्निंग आउटकम एक ही है, तो लर्निंग आउटकम 1।
एक ही में लिख के आइजन हम लगा सकते हैं, ठीक। LO1 ना लिखिएगा, वहां पर जो है वो लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर यहां पर लेसन प्लान 1, ठीक। यहां पर वर्कबुक 1 और यहां पर गणित खेल 1, पहले दिन के लिए। दूसरा दिन होता तो लर्निंग आउटकम 2 हो जाता दोनों तीनों में, यहां पर LP2, WB2 और यहां पर MP2। तीसरा दिन होता तो तीसरा लर्निंग आउटकम और लेसन प्लान 3, वर्कबुक 3 और MP3। गाने सुनते हैं MP3 वाले, ठीक, मैथमेटिकल प्ले। तो इस तरह से ये हमारी गणित की शिक्षक डायरी फिलअप हो जाएगी। और अब आप देखिए जो बाकी पार्ट बचता है, यानी जो दिन बच रहा है, जैसे जो दिन है अगला, जैसे कल शुक्रवार है, तो समय सारणी में शुक्रवार के दिन जो जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी गणित तो पर डे 3-3 कालांश हो ही गए, 1-2-3 के। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स बच रही हैं, अंग्रेजी बच रही है, EVS बच रही है, संस्कृत बच रही है, लेकिन शुक्रवार को जो कुछ पढ़ रहा है उसको यहां पर मेंशन कर देना है कि मान लिया कि अंग्रेजी है, तो यहां पर अंग्रेजी की हम शिक्षण योजना, जैसे कालांश 7 हो गया, जो भी प्रकरण है, जो भी पाठ है, वो हम लिख लेंगे। और उसके बारे में जो कुछ भी हमको पहले दिन कार्य करना है, केवल उतना ही, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं हम ले लेंगे।